सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपना रूप बदला होता है। एमसी कहने लगता है कि मुझे यकीन था, तुम्हारी आवाज़ सुन के मैं पहचान लिया कि तुम हो गाओचैन। हमारा एमसी गाओचैन का हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें बधाई हो मेरे दोस्त, तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ोगे, इस बात पे तुम मुझे बियर पार्टी दो। गाओचैन कहने लगता है चल भाई, तुझे आज मैं पियाता हूँ। वो लोग एक बार में पहुंच गए होते हैं। हमारा एमसी गाओचैन को फुल पियाने के बाद उसे बेहोश कर दिया होता है और अपने मास्क को निकाल देता है। एमसी कहने लगता है कम से कम तुम्हें आज यहाँ रुकना ही होगा। इस समय के दौरान मैं तुम्हारा रूप लेके आयरन फॉरेस्ट में चला जाऊंगा। हमारा एमसी अपना रूप बदल लेता है और बारटेंडर की तरफ उसको भेजने लगता है। हमारा एमसी कहता है ये रहा वीआईपी कार्ड, इसे ले लो और इसे होश में आने ना देना। इसे सुबह तक तुम्हें टल्ली करके रखना है। कहा जाता है कि हमारा एमसी वापस रूप को चेंज करता है। वो गाउचन बन जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। वो अगले पल चला गया होता है आयरन फॉरेस्ट में। वो आयरन फॉरेस्ट को देख रहा होता है, तभी कंधे पे आके एक आदमी हाथ मारता है। मैं इसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि ज्यादा टाइम तक काम नहीं आएंगे ऐसे करेक्टर। हे ब्रदर, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? क्योंकि हम लोग यहाँ बार बार आ चुके हैं तो हम लोगों के पास अच्छी सी रेपुटेशन है। एमसी कहने लगता है आखिर हो कौन आप अंकल? वो बुरा मान जाता है और नाराज होने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? तो उम्र सिर्फ 27 साल ही है। बीएड को देख के ये सब कह रहे होगे, मुझे अपनी बीएड को सेव करना पड़ेगा। इसे सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतना हट्टा कट्टा आदमी इतना इमोशन वाला होगा। एमसी पूछने लगता है आपका नाम क्या है और आपके पार्टी में कितने मेंबर है? नाम बताने लगता है लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि कुछ ज्यादा काम नहीं आने वाला। वो कहने लगता है मेरा लेवल 30 है और मैं एक गार्डियन नाइट हूँ। इसके अलावा 2 लोग और हैं तो मैं आपको ब्रिदन चेन कहूंगा। मतलब चैन नाम है, समझ गए होगे आप। कहा जाता है उनके पीछे एक लेडी आती है और ये लेडी आप लोग पहचान ही गए होंगे। हमारे एमसी को जाना पहचाना आवाज आता है। हमारा एमसी हैरान हो जाता है कि उसे याद आता है कि ये जो लड़की है ये तो इसके पिछले समय की जज है। मतलब अभी जस्ट एग्जाम हुआ तो वहाँ की जज है। गर्ल जज होने लगती है और मैं इसको जज ही कहूँगा। वो बोलने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी रिकवर हो पाओगे। ये सब छोड़ो, चलो आज के लिए मैं तुम्हारी टीममेट होने वाली हूँ। कल में दिखाया जाता है कि 3 मेंबर और आ गए होते हैं और आप शायद इस लड़की को पहचान लिए होंगे। तुम मुझे बताओ ये 2 लोग और कौन आए हैं तुम्हारे साथ? ये बात ये अंकल कह रहा होता है। ये बताने लगती है कि ये दोनों मेरे साथ आए हैं क्योंकि इन्हें उस मिस्टीरियस आदमी को खोजना था। जो कि मिस्टीरियस आदमी है उसे मैं नहीं देखा है। एमसी परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी ही इतनी बुरी किस्मत क्यों है, क्योंकि जो लड़की मुझे पहले से जानती है वो भी यहाँ से है। ऊपर से इसके अलावा जो मेरे बारे में छानबीन कर रहे हैं वो भी यही है। ये सब छोड़ो, सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो हम लोग आगे की बातें करते हैं। अगले पल दिखाया जाता है कि सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं आयरन फॉरेस्ट पे। कहने लगता है कि ये जो जगह है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये जगह कुछ ज्यादा ही क्वाइट है? कहने लगता है कि तो इसमें कौन सी गलत बात है? चिंता करने की क्या बात है, हम दोनों का लेवल सेम ही है। हम लोगों का लेवल 30 ही है ना। हम लोग सब लोगों को हैंडल कर लेंगे जब तक कि यहाँ का लॉर्ड ना आए। दिखाया जाता है तभी एक टाइगर वहाँ आ गया होता है। कहने लगता है कि क्या तुम सचमुच ये एक स्टील टाइगर से डर गए? इसलिए कहने लगती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तुम इतने बेवकूफ हो क्या? दिखाया जाता है कि इसके अलावा बहुत सारे टाइगर वहां आ चुके होते हैं। इससे 2 टाइगर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अंकल है ये सब देख के स्माइल कर रहा होता है और अपने शील्ड को आगे कर लेता है। अपने शॉट को भी निकाल लेता है और कहने लगता है कि मैं एक को संभालता हूँ, तुम एक को संभाल लो। जो लेडी अंपायर होती है वो आगे आती है और कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लेती हूँ इनको। लेकिन ये बात मैं मानती हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा है लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाया जाता है कि वो अचानक से गायब हो जाती है और सभी टाइगरों को कट करते हुए आगे आ जाती है। ये हैरान होती है और कहने लगती है क्या ये कितना अमेजिंग है? और एमसी भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी तो काफी अच्छी है। जो स्टील टाइगर है वो इनके सामने टिक ही नहीं सकते। अगले पल में स्टील टाइगरों का किंग आ गया होता है। अंकल को थोड़ा पैनिक आता है और वो टेंशन हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या यहाँ एक स्टील टाइगर भी आ गया, वो भी उनका किंग? से भी ये लोग तो गोल्ड रैंक के हैं तो ये लोग इतने आगे कैसे आ चुके हैं? मतलब ये लोग मिडिल में रहते हैं तो ये लोग अभी जस्ट एंट्री किए हैं, मतलब आउटसाइड में, तो इतने आउटसाइड में कैसे आ चुके हैं बता रहे हैं। ठीक है,
डिटेल से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एमसी सोचने लगता है लड़की की तरफ देखते हुए, आखिरकार इस लड़की भी ऐसी कौन सी बात है, जब भी मैं इसके साथ रहता हूँ तो गोल्ड लेवल का कोई ना कोई मेरे साथ आ ही जाता है लड़ने के लिए। तब से इसकी लक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लड़की हमारे एमसी को अपनी तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। एमसी इसका कोई जवाब नहीं देता। अंकल टाइगर का हमले को रोकते हुए कहते हैं कि ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका हमले को बहुत ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। भी लोग यहाँ से भाग जाओ वरना हम लोग मर सकते हैं। ले कहने लगते हैं चलो यहाँ से सब लोग भागते हैं वरना हम लोग मर सकते हैं। कहा जाता है कि चारों अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। एमसी चारों तरफ देखता है कि उसको कोई देख नहीं रहा। वो अपने मास्क को आगे निकाल लेता है। कब मुझे समय मिल गया मैं अपने ऊपर से सबका शक दूर करवा सकूं, मुझे इसके लिए एक बुढ़े मास्टर का रोल लेना होगा जिसको कोई नहीं जानता। आवाज भी बदल जाता है तो थोड़ा भारी टोन में बोल रहा हूँ जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि कोई बुढ़ा बात कर रहा है। ठीक है, जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन है अब ये बचाएगा इन लोगों को, आखिर मुझे किन्हें पहले बचाना चाहिए। कहने लगता है कि आखिरकार कितनी घटिया किस्मत है हमारी, ये यहाँ कैसे आ चुका है। क्राफ्टी गर्ल होती है, वो कुछ देखती है और कहती है, हे तुम वहां से जल्दी हटो। कहा जाता है कि अंकल हट जाते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और आगे दिखाया जाता है कि एक हमले के कारण वहाँ का जो पेड़ है वो 2 टुकड़ों में कट गया होता है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वुल्फ हमला करने के लिए आगे आ गया होता है। के हमले ही के कारण वो पेड़ 2 टुकड़ों में बट गया होता है। कल कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये भी एक गोल्ड लेवल का बॉस है जो कि शैडो वुल्फ है।